नमस्कार दोस्तों, मैं अविरल सूर्यवंशी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल गाइड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो देखते हैं क्या रूल्स होते हैं इसके। देखो हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है पास्ट टेंस के चेंजेस। ठीक है, क्योंकि देखो एक्टिव से पैसिव वॉइस हमारे टोटल 8 के बनते हैं, टेंस हमारे पास टोटल 12 होते हैं, जिसमें से 8 के पैसिव वॉइस बनते हैं और 4 के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। 3 प्रेजेंट के बनते हैं, 3 पास्ट के बनते हैं और 2 फ्यूचर के बनते हैं। प्रेजेंट के हम लोगों ने कल की वीडियो में पढ़ रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जा करके देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसके बारे में हमने आपको बेसिक रूल भी बताए थे जो पिछली वीडियो में हमने बता चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देखिए जाके। उसके बाद जो टेंस के चेंजेस होते हैं यहाँ पे लिख दिए गए हैं, आपको अच्छे तरीके से समझाए जाएंगे। ठीक है, तो देखो अगर हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो हम लोग पैसिव बनाएंगे ना, तो पैसिव में क्या होता है उसको बनाएंगे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ऐसे ही दूसरा हमारा सेंटेंस होता है, अगर एक्टिव वॉइस हमको दे रखा है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो जो हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो हमारा पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यू में ही रहेगा, लेकिन उसमें क्या होता है प्लस बीइंग कर दिया जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, फिर अगला क्या है हमारा पास्ट परफेक्ट का है, थर्ड क्या है पास्ट परफेक्ट का है। तो एक्टिव वॉइस अगर हमारा पास्ट परफेक्ट में होता है तो पैसिव किस में बनेगा, तो ये बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, केवल पास्ट में 3 के ही पैसिव वॉइस बनते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग कुछ प्रोनाउन के चेंजेस जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सब इसमें क्या होता है, इसके जो बेसिक रूल्स होते हैं उसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो प्रोनाउन के चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये हमारे सब्जेक्ट के हैं प्रोनाउंस और हमारे ऑब्जेक्ट के हैं। सब्जेक्ट में होता है आई, तो ऑब्जेक्ट में जब जाएगा वो तो क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। सब्जेक्ट में है वी, ऑब्जेक्ट में जाके क्या हो जाएगा अस हो जाएगा। सब्जेक्ट में है यू, तो ऑब्जेक्ट में जाके ये यू ही रहता है, इसका चेंज नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे आएंगे दे, अगर दे हमारा सब्जेक्ट में होता है तो उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो देम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में मिलाएंगे तो दे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है, अगर ही सब्जेक्ट में है उधर लेके जब चेंज करेंगे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे उसको तो ही हो जाएगा। ऐसे ही सी है, अगर सी हमारा सब्जेक्ट में दे रखा है तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा उसको ही में ले जाएंगे हम लोग। और इट का कोई चेंज नहीं होता है, इट अगर हमारा सब्जेक्ट में इट ही रहता है और ऑब्जेक्ट में भी इट रहता है। तो चलिए ये हमारे बेसिक कुछ रूल्स थे, अब आगे हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस। द पुलिस कॉट द थीफ। ये सेंटेंस हमको मिल गया। ठीक है, तो अगर एक्टिव वॉइस में आपको मिल जाता है ऐसा कोई सेंटेंस हो जाता है, जैसे हमने एक सेंटेंस का एग्जांपल लिया है द पुलिस कॉट द थीफ, तो हमने देखा सब। देखो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या करना होता है, सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना होता है कि हमारा सेंटेंस दे किस में रखा है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। ठीक है, तो हमने देखा कि सब्जेक्ट ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ गई, और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब हमारी 2 कंडीशन में ही आती है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोस्तों क्या होता है कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या तो उसमें यस या यस लगा होगा। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा देखो सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब की क्या आ गई, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ गई, तो हमको पता चल गया कि हमारा सेंटेंस किस में है पास्ट इंडेफिनिट में है। तो इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, हमारा अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये देखो हमने रूल दिखा रखा है आपको, पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस आ जाता है तो पैसिव वॉइस किस में बनाएंगे हम लोग पास्ट कंटिन्यू बनाएंगे। ठीक है, बेसिक रूल हमारे वही रहेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग। ठीक है, तो चलो चेंज करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव तो क्या होगा द थीफ उठा के हम लोग आगे कर देंगे द थीफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा
वाज हो जाएगा। अब देखो दोस्तों वाज क्यों लगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में जो है सब्जेक्ट के बाद सीधे मेन वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आती, लेकिन पास्ट कंटिन्यू में हेल्पिंग वर्ब हमारी आ जाती है वाज या वर। एक वचनकर्ता के साथ वर वाज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे थीफ हमारा सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे वाज का प्रयोग किया है। अब कॉट है तो कॉट ही रहेगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों सेम ही रहती हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉट। ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले क्या आने वाला है, बाई। ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या करते हैं, बाई का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या रखा है, सब्जेक्ट में द पुलिस है, ऑब्जेक्ट में जाके भी द पुलिस ही रहेगा। अगर कोई प्रोनाउन होता तो उसका चेंज हो जाता। ये हमारा सेंटेंस अच्छी तरीके से बन गया। ठीक है, चलो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। ठीक है, एक्टिव में हम रखेंगे ही रैंग द बेल। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग इसको पैसिव बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं पैसिव वॉइस, पैसिव। तो देखो हमारे बेसिक रूल क्या होते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करेंगे हम लोग, द बेल। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट कंटिन्यू बनाएंगे। तो हमको पता चल गया यहाँ से वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, तो क्या है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हम लोग किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यू में चेंज करेंगे। और कंटिन्यू में चेंज करने के लिए क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। कौन सी फॉर्म आएगी, वाज या वर, दो में से कोई एक का प्रयोग किया जाएगा। एक वचन सब्जेक्ट है तो हमारा क्या करेंगे, हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो अब आने वाली है वर्ब, और वर्ब हमारा एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, लेकिन हमको पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। रैंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रन, RUNG। ये हमारा वर्ब हो गया। उसके बाद आने वाला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, बाई। ठीक है, अब सब्जेक्ट में हमारा क्या था, ही था, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट में ही था, तो पैसिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभी आपको हमने बता रखा था, हिम हो जाएगा भैया। ठीक है, ये बन गया हिम, ये सेंटेंस हो गया हमारा। ठीक है, दो सेंटेंस हमारे अच्छे से तरीके से हो गए। चलो एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं। He was swimming in the river। ये सेंटेंस हमारा आ गया एक्टिव वॉइस में। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या होता है कि हमको सेंटेंस को सबसे पहले पहचानना होता है। सेंटेंस को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। जो क्या लिखा है, he was swimming in the river। देखो जैसा कि हमको पता है कि वाज हमारा जो होता है तो पास्ट कंटिन्यू में ही आता है। तो पैसिव वॉइस हम लोग किस में बनाएंगे, सेंटेंस हमारा दे रखा है पास्ट कंटिन्यू में, तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस पैसिव बनाएंगे तो पास्ट कंटिन्यू में ही रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, बीइंग अलग से लिख दिया जाएगा। ठीक है, प्लस करके जोड़ दिया जाएगा उसमें। तो हम लोग पैसिव करते हैं, यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव में क्या होगा, द रिवर, ऑब्जेक्ट को उठा के हमने सब्जेक्ट बनाया, ये हो गया द रिवर, ये सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, कंटिन्यू में है तो कंटिन्यू में ही रहेगा, वास लगेगा। वास क्यों लगा, क्योंकि हमारा सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ वास का ही प्रयोग किया जाता है। हमने बता रखा है आपको, अगर कंटिन्यू में होता तो कंटिन्यू में ही रहेगा, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा बीइंग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बीइंग का प्रयोग कर लेंगे, बीइंग। उसके बाद देखो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगी है कंटिन्यू में, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में हम लोग सीधे ओनली थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, स्विमिंग की थर्ड फॉर्म होती है स्वम, SWUM। ठीक है, अब आने वाला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग, यानी कि ये बना दिया हमने बाई। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है,
ही है यानी कि प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का चेंजेस होता है जब ऑब्जेक्ट में जाएगा। तो इसको जब हम इधर वाले लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हिम हो जाएगा। ये सेंटेंस हमारा बन गया। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक्टिव मोहन was running in the field, in the field। ठीक है, ये सेंटेंस हमको मिल गया। हमने देखा वॉज लगा है, पास्ट कंटिन्यू में है, तो हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यू में ही रखेंगे, केवल और केवल बीइंग का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो सबसे पहचानते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। ये हमारा ऑब्जेक्ट, द फील्ड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको उठा के सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, द फील्ड। ठीक है, एक वचन सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, वॉज आ जाएगा। वो हेल्पिंग वर्ब के क्या करेंगे हम लोग, बीइंग का प्रयोग करेंगे। ये कर लिया हमने बीइंग। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगी है लेकिन हम लोग क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, रन रैन रन। ये हमारी थर्ड फॉर्म होगी। फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों इनकी सेम ही रहती हैं। RUN है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग, ये कर लिया। मोहन है तो मोहन ही रहेगा। नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मोहन कर लेंगे। ये सेंटेंस बन गया। ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये हमारे 2 के हो गए। अब हम लोग थर्ड के पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट के एक्टिव से पैसिव। I had won the मैच। ठीक है, ये सेंटेंस हमको एक्टिव वॉइस में मिल गया। हमने देखा हैड लगा है और हैड हमेशा पास्ट परफेक्ट में ही होता है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट। किसमें चेंज करते हैं हम लोग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। ठीक है, देखो हमको पता कैसे चलता है सेंटेंस हमारा किस में है, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब से ही हमको पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हैड लगा है तो हमको पता चल गया पास्ट परफेक्ट में है, और पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं पैसिव, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट उठा के लेके आएंगे, इधर सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द मैच। द मैच हैड है तो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज होगा। तो मैच हैड, हेल्पिंग और इसमें एक ही रहती हैड, उसमें क्या हो जाएगा, बीन। अब बीन का भी दोस्तों प्रयोग क्यों किया हमने, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का रूल होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में हैड, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे बीन लगा दिया इसमें। ठीक है, फिर आने वाला है ऑब्जेक्ट, नहीं वर्ब ऑलरेडी हमारी थर्ड फॉर्म ही लगी है, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ही लगा देंगे। वन है तो हमने वन रख दिया। ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आई है, उधर जाके मी हो जाएगा, बन गया सेंटेंस। ठीक है, एक और कर लेते हैं, एक्टिव वी हैड रीच्ड आगरा। ये सेंटेंस आ गया हमारा। ठीक है, वी हैड रीच्ड आगरा। अब हमने देखा यहाँ पे हैड लगा है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हमारा सेंटेंस है, किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज करेंगे। ठीक है, पैसिव वॉइस आगरा को उठा के आगे करेंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हो गया आगरा। आगरा से पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा प्रॉपर नाउन होता है, इसलिए। ठीक है, आगरा हैड बीन
बीन का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज हो रहा है, ठीक है, याद रखना आप लोग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही लगी है तो वही हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा रेज्ड, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग, बाई, वी है तो सब्जेक्ट में हमारा वी है, ऑब्जेक्ट में जाके क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, ये बन गया अस, ये होगा सेंटेंस, ठीक है। तो ये हमारे हो गए पास्ट के कुछ सेंटेंसेस। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। धन्यवाद।